इन दिनों भगवान बिरसा मुंडा एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती मनाई है, कई सारे समारोह आयोजित किए गए। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत जी, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, क्या है ये? देखिए, देर से ही सही जनजातीय समूह के नाम पर एक दिन चिन्हित किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनजातीय उत्सव मनाना और इस वर्ग को आगे बढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ है। कैसे? जिस तरीके से यहाँ पूरा राज्य नक्सल से प्रभावित रहा है, वो कहीं ना कहीं गरीबी, अशिक्षा, मजबूरी, रोजगार का अभाव की वजह से ये समस्या विकराल होता गया। नहीं, लेकिन आप भी इसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री 7 वर्षों से हैं। आपको क्या केंद्र की तरफ से पर्याप्त सहयोग मिलता है, खासकर जनजातीय? वही तो मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोगों ने बिरसा स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया, जहां केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए का सहयोग दिया, वहीं हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए का सहयोग दिया। कम से कम बराबरी का तो होना चाहिए। और हमारे गरीब पिछड़े राज्यों के लिए तो विशेष रूप से हम लोग तो लगातार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। और आज जबकि ये राज्य वास्तव में तो इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में आना चाहिए था, जबकि यहाँ के कोयले से पूरा देश जगमगाता है, यहाँ के खनिजों से कई बड़े उद्योग चलते हैं, जहाँ सोने निकलते हों, जहाँ हीरा निकलता हो, जहाँ बॉक्साइट निकलता हो, जहाँ के यूरेनियम से भारत सरकार अपना परमाणु ताकत बढ़ाता हो। उस राज्य के लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, मुझे नहीं लगता है केंद्र सरकार को बताने की आवश्यकता है। आज मैं भी एक मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी समाज से, जब लोग ताकतवर होते हैं तो उसकी पूछ भी होती है। और शायद यही वजह है कि आज इस वर्ग को पहचानने की लोगों में ललक बढ़ रही है। और रही बात हमें सहयोग की, सहयोग तो मुझे लगता है कि अधिकार भी हमें भीख मांगना पड़ता है। कोल इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए का बकाया, अन्य प्रतिष्ठानों में भारत सरकार के उपकरों में करोड़ों रुपए का बकाया, और भारत सरकार के उपक्रम जो यहाँ काम करते हैं, समय समय पर कोई छठ हो, दुर्गा पूजा हो तो बिजली काट देती है। क्यों काटा जाता है? और एक्सक्यूज़ यही कि पैसे राज्य सरकार नहीं देती, और पैसे राज्य सरकार नहीं देती, केंद्र सरकार हमें कौन से पैसे देते हैं जो हमारे हकों का पैसा नहीं देती है। अगर एडजस्टमेंट करने वाली बात हो तो एक एडजस्टमेंट की स्थिति पर आनी चाहिए। लेकिन तो ये पहले होता था बीजेपी के शासन में? नहीं, ये बीजेपी के शासन में तो जो उत्पात यहाँ मचा है, आज उन्होंने जो बोझ इस राज्य के ऊपर छोड़ा है उन लोगों ने, उस बोझ को ढोते ढोते ये सरकार की कमर टूटी हुई है। और उसमें भी समय पर जीएसटी कंपनसेशन की स्थिति वही ढाक के 3 पात। अभी तो 2020-21-22 तक उसका ये है फार्मूला, उसका वो ख़त्म होने की बात होगी। और अगर ये ख़त्म हुआ तो निश्चित रूप से राज्य को जो दिशा देने की हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, वो दिशा से फिर भटकेगी। और फिर यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के दलित समाजों की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज बिरसा जयंती को लेकर चीज़ें देश के पटल में रखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक एक
कहा जाए कि राजनीतिक फार्मूला के रूप में इसको देखा जा रहा है। कल भी प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन हुए, भाजपा के लोगों ने हुटिंग करना शुरू किया, तो यहाँ के और लोगों ने भी भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे कि नारे लगाए। लेकिन ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि ये एक शांति प्रिय समाज, एक काफ़ी कहा जाए कि शांत शालीन स्वभाव का समाज के बीच में एक नए तरीके की चीज़ों को प्रेषित करके फिर आने वाला समय में जो समाजों के बीच में अलग अलग गतिविधियां कराने की प्रयास होती है, वो कराने की प्रयास हो।